किसान मित्रों को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक के 25 सितंबर 2022 वारे रविवार, समय हुआ है अभी 11 बजे हैं। वीडियो आपके पास 11:30 से लगा के 12 बजे के बीच आएगा। आज हम बात करेंगे किसान भाइयों, इंदौर शाजापुर मंडी साप्ताहिक समीक्षा की बात। कहने का मतलब है कि प्याज भविष्य भी आ गया, इसमें साप्ताहिक समीक्षा भी आ गई। 7 दिन तक क्या रेट बिका हमारी शाजापुर इंदौर मंडी में प्याज, साथ ही साथ साप्ताहिक समीक्षा के अलावा बहुत सारे पॉइंट है आज मेरे पास किसान भाइयों। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, यह मेरा दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो चाहे लंबा हो छोटा हो, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है किसान भाइयों। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थंबनेल। देखिए, पहले थंबनेल में जो लिखा है वो मैं सब बता देता हूँ आपको, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगले 7 दिन बाद प्याज का जो भाव है क्या रहेगा, कोई नहीं बता पाएगा, मैं बताऊंगा। शाजापुर इंदौर दोनों मंडियों में पूरी जानकारी, समझ रहे बात आप। सिर्फ शाजापुर इंदौर दोनों मंडियों की जानकारी दूंगा मैं आपको। किस संबंधित दूंगा, अगले 7 दिन बाद प्याज का भाव क्या रहेगा शाजापुर इंदौर दोनों मंडियों में, इसकी पूरी जानकारी। पहला पॉइंट हो गया हमारा। किसानों के लिए एक ज़बरदस्त सुझाव, समझ रहे हैं बात आप। किसानों के लिए एक ज़बरदस्त सुझाव, सिर्फ शाजापुर ज़िले के किसानों के लिए। मेरे किसान भाइयों, आपसे दिली लगाव है। शाजापुर गृह ज़िले का मैं रहने वाला हूं, उसी कारण से सिर्फ शाजापुर ज़िले के लिए ज़बरदस्त सुझाव मैं लेके आया हूँ किसान भाइयों। वहीं किसान भाइयों, अगर हम बात करेंगे देसी प्याज रोकें या बेचें, तो इस संबंध में भी बात करेंगे। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है किसान भाइयों, नया प्याज मार्केट में कब तक आ सकता है, यह हमारा है चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है हमारा किसान भाइयों, गुजरात हाईकोर्ट ने का फैसला गायों को लेकर, ये हमारा पांचवा पॉइंट है। छठा पॉइंट है किसान भाइयों हमारा, हरियाणा पूरा पानी पानी। सातवां पॉइंट है किसान भाइयों, अलवर में प्याज रोपाई ठप, साथ ही साथ कर्नाटक में प्याज रोपाई ठप। साथ ही साथ किसान भाइयों, कर्नाटक, साउथ और अलवर, मध्य प्रदेश, सभी ज़िले में प्याज जो अभी प्रोडक्शन निकलने वाला था नया नासिक प्याज का, वो रुका हुआ है। अब वो 15 से 20 दिन पे चली गई बात। कुछ मात्रा में बहुत सारे ऐसे किसान भाई जिन्होंने थोड़ा सा जल्दी प्याज लगा लिया था, जिन्होंने सोयाबीन नहीं लगाया, डायरेक्ट प्याज लगा लिया, उन किसान भाइयों का जो प्याज अभी निकलने वाला था खेत से, वो 15 दिन लेट हो चुका है। 15 दिन तक वो प्याज नहीं आ रहा, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में भी नहीं था, थोड़ी बहुत मात्रा में है। देखिए किसान भाइयों, 2 महीने से लगातार नासिक प्याज, नया प्याज तो आ ही रहा है, और उसी नासिक नए प्याज के कारण भी हमारा जो प्याज का भाव है इस बार नहीं मिल पाया है हमें, क्योंकि 3 महीने हो गए यार, लगातार 3 महीने हो गए। कर्नाटक मंडी में, कर्नाटक की बीजापुर मंडी में 3 महीने से मैं देख रहा हूँ नया प्याज बहुत आ रहा है। अभी तो सभी मंडियों में चालू हो गया, सोलापुर मंडी में भी नया प्याज आना चालू हो गया है। तो किसान भाइयों, ये तो हो गए हमारे पॉइंट। अब हम बात करेंगे, शुरू से लगा के हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसान भाइयों, अगले 7 दिन बाद प्याज का भाव क्या रहेगा शाजापुर इंदौर दोनों मंडियों में, पूरी जानकारी। तो चलिए किसान भाइयों, इस विषय में बात कर लेते हैं। अगले 7 दिनों के बाद प्याज का भाव 100% बढ़ने वाला है किसान भाइयों। देखिए, बढ़त तो आपको 3 दिन बाद में ही देखना चालू हो जाएगी। क्यों, उसका एक कारण बता देता हूँ। प्याज की खेती कौन करता है, किसान। और किसान अभी किस फील्ड में लगा हुआ है, देखिए किसान की भी एक फील्ड होती है। अभी किस फील्ड में है, अभी है सोयाबीन फील्ड में। अब ये सोयाबीन जो फील्ड है ना, ये किसान भाइयों करीबन 15 से 20 दिन तक चलेगी, और उसके बाद खेतों की हकाई, उसके बाद कण बीज, प्याज का बीज वापस, जिन भाइयों को ज़्यादा जल्दी रहती ना, वो प्याज के बीज की रुपाई करेंगे, यानी कण फेंकाई करेंगे, बीज की फेंकाई करेंगे। अब वो कण जो अभी से फेंक देंगे, उनको थोड़ा सा भाव अच्छा मिल जाएगा आने वाले समय में, इसलिए वो जल्दी करेंगे। तो इन तीनों काम में किसान भिड़ेगा, और इस प्याज को भूल जाएगा, वो निकालेगा दीपावली तक। कब तक, दीपावली तक। पहली चीज़, ये एक कैटेगरी के किसान हो गए जो अभी सोयाबीन में भिड़ेंगे, फिर खेती में बढ़ेंगे, और खेती के बाद फिर वो अगली खेती की तैयारी में भिड़ जाएंगे। और ये प्याज जो है ना, इसको बेचेंगे और दीपावली पे, यानी कि 20 से 25 अक्टूबर के लगभग, समझ रहे बात आपको। तो उनको भाव मिले ना मिले वो एक अलग बात है। अब पहले हम बात कर लेते हैं, अभी 7 दिन में प्याज का भाव मिलेगा या नहीं मिलेगा, या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। 100% तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, उम्मीद है कि प्याज का भाव अगले 5 से 7 दिन के अंदर 300 रुपये प्रति कुंटल तक बढ़ सकता है।
उसका मेन कारण है सोयाबीन। सोयाबीन की खेती में 99% किसान जुड़ जाएंगे। सिर्फ ये मान के चलें कि 5 से 10% किसान ऐसे रहेंगे जो प्याज लेके मंडी में जाएंगे और उनकी सवार आ जाएगी। समझ रहे बात आप? और वो सिर्फ मैं इंदौर और शाजापुर मंडी की बात कर रहा हूँ, बाकी विदेशों की मंडी में जितने भी प्रदेशों की मंडी है उनकी किसी की मंडी की बात नहीं कर रहा हूँ। भाव बढ़े घटे वो एक अलग बात है, क्योंकि बड़ी बड़ी मंडियां हैं। हमारी शाजापुर मंडी थोड़ी छोटी है, मध्य प्रदेश की तो दूसरे नंबर की मंडी है, लेकिन अभी उसका लेवल अभी छोटा हो गया है। क्यों छोटा हो गया है? क्योंकि वो वहाँ के जो व्यापारी हैं ये थोड़ा सा भाव में पता नहीं क्या कटपीट कर रहे हैं, वो भाव आपको ज़्यादा मिले इसके लिए भी मैं सुझाव दूंगा आपको। तो किसान भाइयों अभी तो देख लीजिए आप, जिस भाई के पास अभी प्याज के कट्टे भरे हुए हैं या जो 2-4 दिन में भर लेता है, उसकी जो सावर है वो डेफिनेटली आने वाली है। क्योंकि अभी जो प्याज का रेट शाजापुर मंडी में चल रहा है 1000-1050 तक लास्ट है। 300 रुपये बढ़ गए तो 1250-1300 रुपये तक उसका प्याज बिक जाएगा। मतलब पक्का नहीं है, लेकिन हाँ 100% मुझे ऐसा अनुमान लगता है कि ऐसा होगा किसान भाइयों। इंदौर मंडी में भी यही हालात होंगे। इंदौर मंडी में भी 80,000, 75,000, 80,000 की आवक आ रही है। जैसे ही प्याज लाने वाले किसान जैसे ही सोयाबीन में भिड़ेंगे, वो जो आवक है वो आधी से भी आधी हो जाएगी, यानी कि 30,000, 25,000, 30,000। उस टाइम पर इंदौर मंडी में जो अभी चल रहा भाव 1100, 1,1100, 1,1100 सीधा सट चला जाएगा 1300-1400 पे, 1300-1400, 1500 तक भी जा सकता है। तो ये थी किसान मित्रों अगले 7 दिन बाद प्याज का भाव क्या रहेगा, शाजापुर इंदौर दोनों मंडियों की पूरी जानकारी। तो हमारा पहला पॉइंट होता है ख़त्म। दूसरे पॉइंट में शुरुआत कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा किसानों के लिए एक ज़बरदस्त सुझाव, सिर्फ शाजापुर ज़िले के किसानों के लिए। देखिए किसान भाइयों, अभी आपने बहुत सारे वीडियो देखे और मैंने भी आपको जानकारी दी। मैंने आज से करीबन 3 दिन 4 दिन पहले 5 दिन पहले वाले वीडियो में जानकारी दी थी आपको कि रतलाम से एक बिहार के लिए ट्रेन भराई गई है प्याज की, जिसमें 22,000 कट्टे गए हुए हैं। समझ रहे बात आप? 22,000 कट्टे। तो उसी प्रकार से दूसरी ट्रेन भी भरा गई बुधवार या गुरुवार के दिन। वो कहाँ से भराई? वो भी पूरी रतलाम से भराई। तीसरी ट्रेन यानी कि कल रतलाम और बदनावर दोनों मंडियों से कल एक ट्रेन भराई। बदनावर मंडी से 17 बोगी बुक हो गई, बुक करी लोगों ने, वहाँ के व्यापारियों ने, और 6 बोगी यानी कि 6 डब्बे ट्रेन के वो बुक किए रतलाम ज़िले वालों ने, रतलाम मंडी वालों ने, ज़िले वालों ने नहीं, मंडी वालों ने। तो इस प्रकार से टोटल 17 और 6 21 ही होता है। कितना होता है? 17 और 6 26, 26 बोगी टोटल कंप्लीट बदनावर और रतलाम दोनों ने मिला के कल भेजी किसान भाइयों। कब भेजी? कल। तो कहने का मतलब सीधा सट तात्पर्य ये है कि जब रतलाम और बदनावर जैसे ज़िले जब इस प्रकार का काम कर सकते हैं, तो हमारे शाजापुर के जो ज़िले के जो आड़तियाँ हैं और जो मज़दूर यूनियन हैं और जो किसान हैं और जो व्यापारी, हम सब मिलके ऐसा फैसला नहीं ले सकते? क्या ले सकते हैं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना पड़ेगा आपको, चलिए हम थोड़ा सा दूर लेके चलता हूँ आपको, नासिक साइड में यानी कि महाराष्ट्र साइड में। महाराष्ट्र साइड में आपको पता होगा कि जिस चीज़ का भाव जो है वही रहता है। यानी कि अगर वहाँ पे किसी एक भाई की गोल्टी अगर 200 रुपये से लगा के 600 रुपये में ख़रीदी गई है, तो किसी दूसरे भाई की गोल्टी अगर सेम दिख रही है, सेम साइज़ है, सेम क्वालिटी है, तो वो 1 भी रुपया ऊपर नीचे नहीं कर पाएगा। और हमारी शाजापुर मंडी, इंदौर मंडी में क्या होता है पता है आपको? एक भाई की गोल्टी ली है 150 रुपये प्रति कट्टा, दूसरे भाई की गोल्टी ली 600 रुपये प्रति कुंटल। गोल्टियाँ दोनों सेम है, लेकिन हुआ क्या? कुछ तो व्यापारी ने मार दिया, ठीक है, और कुछ किसने मार दिया? कुछ किसान ने अपने आप को मार लिया। एक कट्टी लेके आया वो जिसमें बेस्ट क्वालिटी की गोल्टी, और दूसरी कट्टी खाली करी उसमें हल्की गोल्टी है। अब गलती किसकी है इसमें? व्यापारी की नहीं है, इसमें गलती है किसान की। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को नासिक साइड के जो लोग करते हैं, नासिक साइड के जो किसान पैकिंग करते हैं प्याज की, वो करते हैं एक साइज़ की गोल्टी, एक साइज़ का गोल्टा, एक साइज़ का मीडियम प्याज, एक साइज़ का मुक्कल प्याज, एक साइज़ का मोटा कांदा, एक साइज़ का एक्स्ट्रा सुपर प्याज, एक साइज़ का एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज। 1000 कट्टे में से 10 कट्टी मात्र बीज की निकलती है। बीज की, जो मैं आपको चिल्ला के बोल रहा हूँ ना कि बीज वाला प्याज इस रेट में बिका है, किसी भी यूट्यूबर ने बताया हो तो बता दो मेरे को आप। उनको नॉलेज ही नहीं है वहाँ का कि बीज वाला प्याज क्या होता है। 1000 प्याज के कट्टे में से छटनी होती है, उसमें से मात्र 8 नग यानी कि 8 कट्टे भराएँ, 20 कट्टे। 1000 प्याज की छट्टी में से मात्र 20 कट्टे उन्होंने भरे हैं, उसको बोलते हैं 20 कट्टे को बीज वाला प्याज।
वो कैसा होता है, जब हम खेत से निकालते हैं ना, जैसा दिखता है ना, हम खेत से निकालते टाइम, खेत से निकालने के बाद हमने उसको वो उसमें रख दिया मिट्टी, और वो खुद के उसमें ढेर में जमा के खेत में 15 दिन के लिए, और जब इसके बाद हम काटने जाते हैं तो उसमें जो कलर होता है वैसा का वैसा कलर रहता है अभी तक। और वैसी साइज़ हमारे इधर के 1 किलो पे 10 प्याज लगेंगे, उधर के 3 प्याज लगते हैं 1 किलो पे, इस टाइप का प्याज होता है वो। तो जो बीज वाला जो प्याज है, उस बीज वाले प्याज को 20 कट्टे निकलते हैं 1000 कट्टे में से। उसका वहाँ पे रेट है, पीपलगांव बसवंत मंडी है, अभोणा, इन सभी मंडियों में 1700 रुपये प्रति कुंटल से लगाकर 3300 रुपये प्रति कुंटल तक है किसान भाइयों। समझ रहे हैं बात आप, 3300 रुपये प्रति कुंटल। अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आप सीधा बोलोगे कि यार हमारे इधर 1100 वहाँ 3300, यानी कि ये तो 3 गुना हो गया। तो बिल्कुल होगा, वो 1000 कट्टे में से मात्र 20 कट्टे निकले हैं। आप कर लीजिए ऐसा, आपका प्याज में बिकवा दूँगा 2000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से शाजापुर मंडी में। 1000 कट्टे में मात्र 10 कट्टे निकालना आप, और मेरे को बुला लेना, जहाँ पे भी आप मुझे कमेंट कर देना, आ जाऊँगा मैं। 10 कट्टे मात्र 1000 कट्टे में से मैं लूँगा उनको 2000 से 2500 रुपये के रेट में। हालांकि अपना शाजापुर ज़िले का और एमपी का प्याज इतना अच्छा नहीं है कि उस रेट में ले लूँ, पर फिर भी 2000 रुपये तक मैं खुद ले लूँगा। मेरे को दे देना आप, तो मुझे बीज के लिए चाहिए। तो किसान भाइयों, ये तो हो गई हमारी कि ये जो ज़बरदस्त सुझाव मैं दे रहा हूँ आपको, इस विषय पे चलते हैं। महाराष्ट्र से वापस शाजापुर आ जाते हैं। शाजापुर की बात करें किसान भाइयों, जितने भी मेरे किसान भाई हैं उनसे मेरा दोनों हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि एक साइज़ का प्याज भरें। अगर गोल्टी भर रहे हैं तो बेस्ट क्वालिटी की गोल्टी भरें, हल्की क्वालिटी की गोल्टी अलग कर दें। गोल्टा भर रहे हैं तो बेस्ट क्वालिटी का गोल्टा अलग, हल्का गोल्टा अलग, मीडियम अलग, अच्छी क्वालिटी का मीडियम है तो अलग, हल्का अलग। इसी प्रकार से अपनी साइज़ बांट लें। 3 से 4 या 5-6 साइज़ बना लें प्याज की। अच्छी क्वालिटी अलग, ख़राब क्वालिटी अलग। साइज़ चाहे एक हो, लेकिन क्वालिटी बांट दीजिए आप। उससे क्या होगा, उससे ये होगा, आप पूरा ट्रैक्टर भर लिया आपने, जैसे कि आपके ट्रैक्टर में है 50 कट्टे 60 कट्टे, वो 60 कट्टे आप मंडी गए लेके, उसमें सिर्फ 1 कट्टा उतारेगा व्यापारी। मैं गारंटी लेता हूँ, आप मुझे 100 कमेंट अगर आ गए, शाजापुर ज़िले के होने चाहिए सबके सब, 100 कमेंट आए कि हाँ हम समर्थ करते हैं आपकी बातों का और हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं, हम ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, तो मैं मंडी आपके लिए इंतज़ार करूँगा। और वो जो 100 ट्रैक्टर है उनको डायरेक्ट मैं रेक पे लगवाऊँगा। पहले हम बात करेंगे, पहले आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं सामने वाले से बात करता हूँ, व्यापारियों से, और उसके बाद आप कट्टे भरिए। समझ रहे बात, पहले कमेंट कीजिए, कट्टे बाद में भरना है, पहले कमेंट कीजिए। तो कमेंट क्या करना है कि हाँ हम तैयार हैं। किस लिए तैयार हैं, मैंने पूरी बात नहीं बताई आपको। आपने 60 कट्टे एक ट्राली में भरे, उन 60 कट्टों को बेस्ट क्वालिटी की छटनी के साथ भरिए, डायरेक्ट मंडी लेके आइए। गुरु कृपा फड़, जय गुरुदेव फड़, सुंदरलाल फड़, राठी जी की, वेदांत ट्रेडर्स, ये जितनी भी फड़ है, इन सभी फड़ों पे अपन जा के सिर्फ एक कट्टी का भाव होगा आपका। पूरा प्याज आपका खाली नहीं किया जाएगा, एक कट्टी मात्र। एक कट्टी देखेंगे वो बेस्ट क्वालिटी की। अगर मान लो आप 2 क्वालिटी का प्याज लेके गए तो 2 कट्टी देखेंगे। देखने के बाद वो भाव डिसाइड करेंगे वहाँ पे, और फिर वो डायरेक्ट आपके ट्रैक्टर को भेज देंगे रेक पे। रेक कहाँ पे, जहाँ पे ट्रेन खड़ी है वहाँ पे। उसी ट्राली में से आपका जितना भी कट्टा है वो उतरेगा वहाँ पे एक बंदा रहेगा खड़ा। वो बंदा आपको पर्ची देगा कि आपका जो है इतना कट्टा है। फिर आपको बोलेगा कि आप एक काम करो, इसको भरे को तुलवा लिया। वो पहले बड़े फड़ पे अपने को बड़े कांटे पे अपना ट्रैक्टर का की तुलवाई होगी। समझ रहे हैं बात आप। इसके बाद अपने को रेक पे जाना है, रेक पे खाली कर दिया, फिर तुलवाई हो जाएगी। कितना वजन बैठ रहा है, कितने कट्टे हैं, ये एक पर्ची बना के देगा जय गुरुदेव का आदमी। वो पर्ची आपके पास रखेंगे, एक उस लड़के के पास रहेगी और एक जय गुरुदेव के पास रहेगी। 3 पर्ची रहेगी। अब वो जो पर्ची है आप लेके सीधे जय गुरुदेव के मंडी में आ जाइए, ऑफिस में अलग से अलग एक गाड़ी वाड़ी लेके, और यहाँ पे आप पर्ची दिखाइए, पूरा पेमेंट नगद ले लीजिए। अगर जय गुरुदेव बोलते हैं कि हमें प्याज का पेमेंट अगर आप रोकते हैं तो हम आपके तो 100 रुपये बढ़ा रहे हैं। 10 दिन के लिए आप प्याज का पैसा रोक दीजिए, अगर आपका 100 रुपये बढ़ता है तो इससे क्या होगा, इससे जो मेन मुद्दा है वो तो मैंने अभी बताया ही नहीं आपको। ये तो सिर्फ एक प्रोसेस हो गई कि हम रेक शाजापुर से भी भर सकते हैं ट्रेन पूरी की पूरी। 25 बोगी की ट्रेन भरने की संभावना है शाजापुर के जितने भी व्यापारी, सब बड़े बड़े व्यापारी हैं। चलिए अब आती है मेन मुद्दे वाली बात। मेन मुद्दे वाली बात ये आती है कि मैं रेक पे क्यों जा रहा हूँ। ये पूरा वीडियो मैंने रेक पे क्यों लाके खड़ा कर दिया है। ये इसलिए खड़ा कर दिया है कि इसमें फ़ायदा हो रहा है आपका। अभी आपका प्याज यानी कि मान के चलें कि गोल्टा आप लेके गए तो 700 से 800 के बीच में बिका, 700 बिक गया। समझ लीजिए कि अच्छी क्वालिटी का गोल्टा तो 700 बेच दिया आपने। उसी गोल्टे का पैसा आपको 150 रुपये 150 रुपये उसमें और ऐड कर दीजिए आप। कितना, 150, 950 पे जाएगा वो सीधा।
क्यों जाएगा भाई, बताएं आप मुझे। वो इसलिए जा रहा है, अगर आप सिलीगुड़ी एक ट्रक भेजते हैं तो आपका खर्चा आता है सिलीगुड़ी करीबन 650 रुपये प्रति कुंटल का। उसमें खर्चा आएगा आधा, कितना आएगा, आधा। 650 का आधा कितना कर दिए, 350, 300 मान लीजिए आप। 300 में से 150 व्यापारी रखेगा, 150 आपको बचत दे देगा वो, क्योंकि आपकी भी तो मेहनत लग रही ना। कुंटल पे अगर वो 150 देता है, 10 कुंटल पे कितना बनता है, 1500। 100 कुंटल पे कितना बनता है, 15,000। यानी कि आपका अगर 100 कुंटल प्याज है तो आपको 15,000 का बेनिफिट तो वैसे ही हो गया। और ये इस अगले 7 दिन में अगर आप प्याज लेके आते हैं तो ये 150-200 रुपये का जो फ़ायदा होने वाला है आने वाले समय में, ये अलग होगा। तो कुल मिला के आपको 400-500 का फ़ायदा हो सकता है मेरे सुझाव से। तो ये जो भाड़ा लग रहा है ना, आप जैसे बिहार भेज रहे हैं ट्रेन, तो बिहार कितने में जा रहा है, रतलाम से अभी जो ट्रेन जा रही है वो मात्र 210 रुपये प्रति कुंटल में जा रही है ट्रेन। 1 कुंटल प्याज रतलाम से बिहार के लिए 210 रुपये का भाड़ा है। हमारा कितना रहेगा, हमारा रहेगा ज़्यादा 250 रुपये। ट्रक से अगर हम भेजेंगे बिहार तो कितना लग रहा है, 450 रुपये। 200 की सीधी सड़ बचा, 200 में से 100 रुपये अगर हमें मिल जाते हैं ज़्यादा, क्या बुराई है। 100 तो व्यापारी रखेगा, देखिए वो भी मेहनत करता है, मज़दूर लगते हैं उसमें ज़्यादा, तो 100 तो वो रखेगा, 100 रुपये हमें भी तो मिल रहा है ना। लेकिन ये जो ट्रेन वाला जो सिस्टम है ये कैसे चलेगा, ये चलेगा आपके ऊपर ही, आपके ऊपर डिपेंड है। आपकी छटनी अच्छी होनी चाहिए। आपने 10 कट्टे अच्छे कर दिए ऊपर कि इसी में से उतारेगा बंदा, तो और बाकी रद्दी भर दिया, तो जो व्यापार की ट्रेन में जो बोगी, जिस बोगी में आपका माल जा रहा है, पूरी बोगी की बोगी, आपके तो 50 कट्टे हैं लेकिन वो 200 कट्टे की 200-250 कट्टे भराते हैं एक बोगी में, तो पूरी की पूरी बोगी बैठ जाएगी। समझ रहे बात आप, पूरी की पूरी बोगी बैठ जाएगी। 250 कट्टे नहीं यार, उसमें बहुत आते हैं, 900 950 ऐसे कुछ कट्टे आते होंगे मेरे हिसाब से, मुझे ध्यान नहीं है थोड़ा। बोगी में कितने कट्टे आते हैं इसके बारे में कंफर्म करके हम कल सुबह बात करेंगे। तो ये थी किसान भाइयों जानकारी, शाजापुर ज़िले के किसानों के लिए सुझाव हैं। मुझे कमेंट करें अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैं व्यापारियों को मनाऊँगा। शाजापुर ज़िले के जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी फड़ पर आते हैं, जिनकी भी फड़ है, उन सभी व्यापारियों को मना के, करीबन 4 से 5 व्यापारी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं आपको एक जानकारी और भी दे दूँ, 5 व्यापारी भी अगर होते हैं ना तो सब हो जाता है काम। 5 व्यापारी भर देता है, पूरा काम कर देता है। तो किसान भाइयों, मैंने आपको जो सुझाव वाला जो पॉइंट था वो दूसरे नंबर का पॉइंट था। तीसरे नंबर की तरफ हम चलेंगे। देसी प्याज रोकें या बेचें, तो देसी प्याज आप तुरंत निकालते रहिए, बिल्कुल भी ना रोकें। भाव का भरोसा 1% भी नहीं है। बता दूं मैं क्यों भाव का भरोसा इसलिए नहीं किसान भाइयों कि देखिए अभी 50%, मैंने एक पोल किया था, मैंने एग्जिट पोल किया था कल, तो उस पर मुझे आया है 50% सबसे ज़्यादा। बहुत सारे ऐसे किसान तो ऐसे हैं तो 30% के हमने तो बेचा ही नहीं है। 30% किसान ऐसे हैं कि हमने तो बेचा ही नहीं है, और बहुत सारे ऐसे किसान हैं कि हमने 30% ही निकाला, और बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि हमने 40% निकाला, और बहुत सारे ऐसे किसान हैं कि हमने 50% निकाला, 50% रहा है। तो टोटल अगर निकालेंगे ना इसका गणित, तो 50% प्याज से ऊपर अभी भारत के अंदर बचा हुआ है देसी प्याज, और बरसाती जो आ रहा है उसको अगर जोड़ लेंगे तो वापस 100% हो जाएगा। तो जैसा चल रहा है ना भाव, वैसा ही चलने वाला है। इसमें तेज़ी आने की संभावना है सिर्फ ये अगले 7 दिन तक इसमें आ जाएगी, क्योंकि काम का सीज़न चल रहा है। तो जो भाई अगर बेचना चाहें, जिन भाइयों के पास समय है और खुद घर पे टाल सकता है बगैर मज़दूर के, क्योंकि मज़दूर तो आएंगे नहीं, मज़दूर तो जा रहे हैं सीधे सोयाबीन काटने, उधर ज़्यादा मिल रहा है उनको पैसा, 1000 रुपये बीघे के हिसाब से मिल रहा है, तो आपके इधर क्यों आएंगे वो। अरे यार, घर पे वीडियो बनाना ही बेकार। ये पशु वगैरह, ये जो समय होता है ना पशु वगैरह का निकलने का, इस टाइम पे तो मेरे को वीडियो ही नहीं बनाने दे रहा है। ये साप्ताहिक समीक्षा का जो वीडियो है घर पे ही बनाते, क्योंकि मंडियाँ सब चालू हैं, और ये बनाए नहीं, घर पे कभी जीवन में वीडियो नहीं बनता। मंडी के अलावा अगर कहीं एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है मंडी के अलावा, और कहीं कोशिश कर ली हमने पहले, नहीं मिल पाता, इसलिए मंडी जाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो देसी प्याज रोके या बेचे, तो मेरे हिसाब से आप प्याज धीरे धीरे निकाल दीजिए देसी, इसी में भलाई है। हाँ रखिए, 25 से 30% प्याज संभाल के रखिए, जो बेस्ट क्वालिटी का बोल्ट माल है उसे संभाल के रखिए। भाव आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात, बेच दीजिए। नया प्याज मार्केट में कब तक आ सकता है, ये 5वां पॉइंट है। किसान भाइयों, नया प्याज तो 3 महीने पहले आ चुका है, लेकिन अगर थोक की बात करूँ तो थोक आ जाएगा 1 नवंबर तक। लेकिन अभी जो बरसात हो रही है इसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि 15 नवंबर पे भी जा सकता है। लेकिन एक चीज़ और है, 15 अक्टूबर तक ही आ सकता है नया प्याज, लेकिन ये बरसात होने के कारण ये 15 नवंबर पे जा रहा है, सॉरी 30 अक्टूबर पे जा रहा है। 15 अक्टूबर तक ही देसी प्याज आने हमारा बरसाती प्याज आने की संभावना है। लेकिन जो बरसात ज़्यादा हो रही इस कारण से हमारा जो देसी नया प्याज है, बरसाती प्याज, वो 30 अक्टूबर तक आएगा। लेकिन अगर ये बरसात और चलती रही तो फिर 15 नवंबर तक आएगा, और फिर हमारा देसी प्याज की सफर आ सकती है, और फिर देसी प्याज आपका 1500 रुपये प्रति कुंटल तक बिक सकता है किसान भाइयों, एक गारंटी। 1500 से तो ऊपर बिकेगा अगर देसी प्याज 15 नवंबर तक आता है तो।
यानी पूरा अक्टूबर देसी प्याज, सॉरी यार, पूरे अक्टूबर के महीने में हमारा नया नासिक प्याज नहीं आना चाहिए मंडियों में। तो आपका जो प्याज है वो 20 रुपये तक बिक जाएगा। चलिए किसान भाइयों बात कर लेते हैं। हरियाणा पूरा पानी पानी, छठा पॉइंट है। बिल्कुल एक वीडियो डालूंगा मैं आपको, लाइव वीडियो है वहाँ का, एक किसान का वो लाइव वीडियो है 2-3 मिनट का, उसमें से थोड़ा सा कट करके डालूंगा तो देख लीजिएगा। ज़्यादा क्योंकि यही लंबा हो गया, यही 20-25 मिनट का हो गया वीडियो मेरा, तो चलेगा नहीं, फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं छोटा सा करके डालूंगा उसको लाइव वीडियो को कि हरियाणा पूरा पानी पानी हुआ या नहीं हुआ है। देख लो भाई, किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि जेपी दलाल कृषि मंत्री खट्टर न्यू ये तिर गया सौदा सारा दे, ये तिर गया, डूब गया सौदा। वाह भाई वाह सरकार है, और वाह भाई वाह मल्ले के, क्या बात है। सबका सौदा भीतर है लेकिन किसान का चौड़ा है, करा दिया सौदा, क्या बात है। वाह वाह मल्ले के, तेरी दया हो, खूब बनाए रखो, तेरी सोना बनावा यार, यूं ना करे तू, मारे ना टेम्परी बढ़ ले आ रहे हैं। ईव देख, ईव तो ये कर दियो, लेकिन कमाल कर दियो। अरे और आ गयो कर दे काम ने, गड्डू भी चढ़ गयो और शब्द भी तिर गयो। वाह भाई वाह, ठीक दे काम ने, लेकिन टेंशन को नहीं, टेंशन को नहीं, तू कर, तेरी मर्जी है, तू कर, तेरी मर्जी है, तू करे नहीं रहा, और बोल, और आन दे, और आन दे। वाह भाई वाह मल्ले, जो शब्द देखियो रहा, नत्ती तिर गई, कोदा डूब गया, फक शब्द फक, मारो कौन धनी भाई, कोई को नहीं, क्या वो किसान को। अलवर में बात कर लेते हैं। अलवर में प्याज रोपाई ठप, अलवर में किसान भाइयों पूर्ण रूप से प्याज रोपाई ठप हो चुकी हो। जो नया प्याज ज़मीन से निकलने वाला था वो भी चला गया है, और जिन भाइयों ने प्याज लगा दिया था उन प्याजों की हालत बुरी तरीके से ख़राब है, क्योंकि भयंकर बांकड़िया की शिकायत है, जलेबी रोग की शिकायत है, बांकड़िया की शिकायत है किसान भाइयों। तो कुल मिला के देखा जाए ना, तो बरसाती प्याज जिन जिन भाइयों ने लगा रखा है, जिन भाइयों ने प्याज का कण फेंक रखा है, और जिन भाइयों ने प्याज खुद लगा रखा है, उनकी तो वाट लग चुकी है, 100% उनकी वाट लग चुकी है। बात कर लेते किसान भाइयों, कर्नाटक सटाना में प्याज की रोपाई ठप। बिल्कुल, ये मैंने थंबनेल में ऐड नहीं किया, लेकिन आपको बता देता हूँ, कर्नाटक में किसान भाइयों जो प्याज की रोपाई चल रही थी वो पूर्ण रूप से ठप हो चुकी है। जिन्होंने प्याज पहले लगा दिया था उनका प्याज पूर्ण रूप से ख़राब हो रहा है, अंदर से सड़ल गलन पैदा हो रही है। और जिन भाइयों ने प्याज की रोपाई पहले कर ली है, सॉरी, जिन भाइयों ने प्याज की कण की फेंकाई, मतलब कण फेंक दिया है, उन भाइयों के कण में जलेबी रोग की शिकायत भयंकर आ रही है किसान भाइयों, भयंकर जलेबी रोग की शिकायत आ रही है। और सटाना का तो अभी लाइव वीडियो मेरे पास, वो मैं डाल नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत लंबा हो गया है वीडियो। सटाना का लाइव वीडियो किसान भाइयों, वहाँ पे प्याज की चुपाई हो रही थी, कण तैयार पहले ही कर लिया है, प्याज की चुपाई हो रही थी अभी, लेकिन वो ठप हो चुकी है। पानी इतना ज़्यादा है, पूरे भारत के अंदर पानी है, वो ये कब खुलेगा इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं बता सकता किसान भाइयों, कोई कुछ नहीं बता सकता। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे गुजरात हाईकोर्ट का फैसला गायों को लेकर क्या आया है। किसान भाइयों, बड़ी खबर है गाय को लेकर। हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। किसान भाइयों, गायों की हालत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है, और हाईकोर्ट ने सुझाव दिया है केंद्र सरकार को कि संसद में बिल लेकर आए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर, गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए। हाईकोर्ट ने इस अहम मुद्दे पर कहा, गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है, और जब गायों का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा, और इसमें कोई दो मत की बात है भी नहीं किसान भाइयों। वहाँ के गुजरात के किसानों का एक और वीडियो है सामने, मैंने कल परसों डाला भी था आपको। वहाँ के जो किसानों ने बोला है कि हम आपको दूध जब तक नहीं देंगे घर के अंदर पीने के लिए, तब तक हमारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर दिया जाता, और गाय की सुरक्षा के लिए कुछ उचित उपाय नहीं किए जाते हैं। नीचे
પાવન નહીં તાન તો કર્યું છે બધું ગરીબે જીવ નતા क्या तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी इंदौर शाजापुर मंडी साप्ताहिक समीक्षा की, और बहुत सारी मैंने जानकारी इसमें ऐड करी है। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, देखिए वीडियो तो बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है, मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आप लोग प्यार नहीं कर पा रहे हैं। अभी पहले 8-8, 9-9 हज़ार लोग देख रहे थे अभी इसी महीने में, अक्टूबर में, लेकिन अभी जो हालत मेरी करी है आपने, ये तो बहुत बुरी हालत कर दी है। पता नहीं क्या कारण है, किस कारण से आप मेरे से दुश्मनी निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मैं एक चीज़ में बता दूं आपको किसान भाइयों, ज़्यादा दिन तक मैं भी नहीं टिकूँगा इस यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस चैनल में, ये जो मंडी भाव चैनल है, मंडी भाव देना बंद करूँगा आने वाले समय में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और दूँगा, इसके बाद बंद करूँगा, और इसमें आपको अलग से जानकारियाँ दूँगा, कहाँ पे क्या हुआ है, कहाँ पे क्या हुआ है, इस विषय में जानकारी दूंगा। खेती में लेटेस्ट खेती कौन सी हो रही है, किसानों को कहाँ कहाँ से फ़ायदा मिल सकता है, इन विषयों में हम बात करेंगे आगे आने वाले समय में। और मंडी भाव आपके लिए बंद किया जाएगा, क्योंकि मंडी भाव का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और वो जो वीडियो रहेंगे उनमें मेहनत नहीं लगेगी, 2-3 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाएगा, और इसमें शब्द ही इतने रहते हैं, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। चलिए आप बताइए मुझे, मैं बोल दूँ आपको कि यार शाजापुर मंडी में ये भाव है, इंदौर मंडी में ये भाव है, जयराम जी की बात ख़त्म। अरे ऐसा नहीं होता है, आपको पूरी जानकारी देना पड़ती है। हमें जब आगे से जानकारी निकल कर आती है, बड़े बड़े व्यापारियों से बात होती है, और वो कहते हैं कि आप इन चीज़ों को यूट्यूब पे डालिए, इससे किसानों को जागरूकता मिलेगी। अभी मैंने आपको सुझाव क्यों दिया शाजापुर के किसानों के लिए सुझाव, ये मेरे मन की उपज नहीं है, और किसी भी यूट्यूबर के मन के उपज नहीं होती कोई सी भी जानकारी। हर व्यक्ति गूगल से जानकारी निकालता है, हर व्यक्ति बड़े बड़े व्यापारियों से जानकारी निकालता है, जगह से जानकारी निकालता है, तब जाके हम YouTube पे वीडियो डाल पाते हैं। पता है आपको, करीबन 10 से 20 रुपये का तो हमारा बैलेंस ख़त्म हो जाता है सिर्फ फ़ोन लगाने में, समझ रहे हैं बात आप, साप्ताहिक समीक्षा के लिए। और डेली भी, जैसे हम शाजापुर मंडी में रहते हैं, लेकिन मेरे को 20-25 मंडियों की भाव की जानकारी आपको देना पड़ती है, उसके लिए हर जगह फ़ोन लगाना पड़ता है, मगजमारी होती है। बहुत सारे ऐसे रहते हैं, रूठते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, लेकिन आपके लिए सब सहन, लेकिन आप लोग हैं कि मान ही नहीं रहे। 1000 पे पहुँचा रहे हो, 1500, 200, 400 लोग देख रहे हो, हद हो गई यार, बंद करना है ये काम मेरे को, अब नहीं करेंगे। चलिए किसान भाइयों, बहुत हो गया, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मजाक वाली बात थी। तब आप सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इंदौर का लाइव वीडियो देखिए किसान भाइयों आप, चौबीतरा मंडी का ये देखिए किसान भाइयों आप, 925 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है किसान भाइयों प्याज। बढ़िया क्वालिटी का प्याज है, साइज़ भी बढ़िया है किसान भाइयों। 925 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है किसान भाइयों। ये जो प्याज आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये 975 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है, साइज़ बढ़िया है, क्वालिटी भी बढ़िया है, पत्ती बढ़िया है किसान भाइयों, अच्छी क्वालिटी का प्याज है। 975 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है किसान भाइयों। ये जो प्याज आप देख रहे हैं 825 रुपये के हिसाब से बिका है किसान भाइयों, 825 रुपये प्रति कुंटल, साइज़ बढ़िया है, लेकिन कलर थोड़ा सा डाउन है किसान भाइयों। ये जो प्याज आप देख रहे हैं किसान भाइयों, 700 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से प्याज है, गोल्टा गोल्टी मिक्स है, दागी बिल्कुल भी नहीं है किसान भाइयों, अच्छी क्वालिटी का प्याज है। 700 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है किसान भाइयों। ये जो प्याज आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये बढ़िया क्वालिटी का प्याज है, 921 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है, क्वालिटी बढ़िया है, साइज़ बढ़िया है, कलर भी ठीक ठाक है किसान भाइयों, डबल पत्ती का माल है, 921 रुपये प्रति कुंटल। ये जो प्याज आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये 800 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है, बढ़िया क्वालिटी, साइज़ बढ़िया है, लेकिन कलर थोड़ा सा डाउन है किसान भाइयों, 800 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। ये जो प्याज आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये 500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है, गोल्टी क्वालिटी का माल है किसान भाइयों, 5 से 10% किसान भाइयों गोल्टा मिक्स है किसान भाइयों। 500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से ये प्याज
इंदौर की चौइत्रा मंडी में आज बिका है किसान भाइयों 500 प्रति क्विंटल। किसान भाइयों देख लेते हैं सोयाबीन के भाव किस प्रकार है उज्जैन की मंडी में। उज्जैन मंडी में किसान भाइयों ये जो सोयाबीन आप देख रहे हैं 4,152 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिके 9560। ये किसान भाइयों ये जो सोयाबीन आप देख रहे हैं मेरे सामने ये 4,200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। क्वालिटी देख लेते हैं, क्वालिटी में थोड़ा सा दागी है और माल है किसान भाइयों बोल्ड माल 1 नंबर। ये वाला सोयाबीन किसान भाइयों बात करें 4,101 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है किसान भाइयों। बोल्ड माल है 9560 सोयाबीन है किसान भाइयों। देख सकते हैं किसान भाइयों थोड़ी कटी हुई सोयाबीन जरूर इसमें मिक्स है और थोड़ी सी मॉइस्चर है किसान भाइयों, नरमी है। 4,101 रुपये प्रति क्विंटल।